जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मनी हाइस्ट के ऊपर। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मैं आप लोगों को यहाँ स्पॉइलर अलर्ट की जो वार्निंग है या जो भी अलर्ट है वो देना चाहती हूँ कि ये सीरीज़ में मनी हाइस्ट का जो पूरी सीरीज़ का फिनाले है, यानी सीज़न 5 वॉल्यूम 2 की एपिसोड 10 जो कि इस सीरीज़ का फिनाले है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज़ फॉलो करते हैं तो यहाँ पर रोक दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक फिनाले नहीं देखा है तो यहाँ पर रोक दीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों के लिए फिनाले जो है वो स्पॉइल हो। ठीक है, आप लोग जाकर अपना सीरीज़ देखिए और ये वीडियो यहाँ पर होगी, आप आके बाद में देख लीजिएगा। और अगर आप नहीं देखते हैं मनी हाइस्ट तो फिर तो कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर वैसे आप लोगों को एक दिन पहले हेड्स अप इसलिए भी दे दिया था, तकरीबन 3 दिसंबर की रात को ही लेट नाइट मेरे ख्याल से मैंने ये वीडियो की थी, ताकि अगर आप लोगों के पास पूरा एक दिन का समय रहे, जिसने देखना है वो देख लें। और मैं यहाँ पर क्यों मनी हाइस्ट का रेफरेंस दे रही हूँ, मैं अक्सर चीज़ों में इसलिए आप लोगों को फिल्म्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, वेब सीरीज़ हो गई, या ड्रामा या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, मैं उसका रेफरेंस इसलिए देती हूँ कि वो आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, आप लोग वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो जो बात बताई जा रही होती है वो फिल्म या फिक्शन ही की हद तक नहीं होती। मैंने ये बात पहले भी बताई है कि फ़िक्शन के नाम पर हमारी तरफ से हकीकत दी जा रही होती है, और हम हकीकत को फिक्शन में लपेट के इसलिए दे रहे होते हैं कि वो ईजी होता है, कि कल ये सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन देने का ईजी तरीका होता है कि इसमें आप पकड़े नहीं जाते। आप कहते हैं कि हमने फ़िक्शन लिखी हुई है, ठीक है। बल्कि अभी गालिबन कल मैंने, मेरे ख्याल से हाँ, कल फास्ट एंड फ्यूरियस का ये क्लिप डाला था, जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। मैं इस क्लिप को हटा दूँगी वरना कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर मैंने कल मैंने इसको वैसे ही रीपोस्ट किया था, और मैं इसके ऊपर पहले भी एक दफ़ा बात कर चुकी हूँ। तो अगर आप ये क्लिप जाकर मेरे ट्विटर पर देखेंगे तो आप लोगों को वैसे भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर और हम शुरू करते हैं। हाँ अच्छा, एक ये चीज़, ये बड़ी मज़े का मुझे कमेंट आया है, और ये मोहतरम जो हैं बड़े सरकास्टिकली मुझे ये कह रहे हैं कि आजकल जो एजेंट्स हैं वो वेब सीरीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं भाई, वेब सीरीज़ को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैंने ये बात बताई है कि वो लड़की का जो सेक्टर है, इन्फॉर्मेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो सेलिब्रिटीज़ और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से है, तो ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर घुसी होती है। जैसे जितने भी वो सेलिब्रिटीज़ जो बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस रखते हैं, उनके ऊपर वो काम करती है। अभी रिसेंटली जो हमने टैब्स खोले हैं वो स्क्विड गेम के ऊपर खोले हैं। तो जो भी चीज़ होती है, जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो बहुत ईजीली क्रिएट किया जा सकता है उन सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े एंटरटेनमेंट के पावरफुल लोगों के थ्रू, जिनको लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर वैसे भी हम उनको यूज़ करते हैं, तो हमें उनके ऊपर टैब्स खोलने होते हैं, हम उनके ऊपर बहुत काम करवाते हैं उनसे, और वो वही फिर उसका मतलब है कि वो उस ग्रुप, वो जो एक कल्ट ग्रुप है उसके मेंबर बन जाते हैं यहाँ पर आकर। तो ये हम वैसे भी उनके ऊपर टैब्स खोलते हैं, हमारा काम होता है, हम देख रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी बताया था कि हर देश का सेंसर बोर्ड होता है, हर देश के सेंसर बोर्ड में एक हमारा अपना मेंबर होता है, जो कंट्रोल करता है कि कितनी हद तक इन्फॉर्मेशन जाएगी और कितनी हद तक नहीं जाएगी। फ़िक्शन में भी, यानी फ़िक्शन से मुराद फिल्म्स और ये जो सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं अक्सर रियलिटी से होते हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल से अभी किंग्समैन की ही क्या आ रही है, थर्ड फिल्म आ रही है, तो उस पर तो मेरे ख्याल से बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ भी कि वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, या पता नहीं ट्रू स्टोरी से। मैंने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा, लेकिन मुझे पता। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकलती है, हम ही निकालते हैं, हम ही देते हैं, लेकिन हम उसको ये कहते हैं कि उसका रूप बदल दो, यानी उसको फिक्शन में डाल दो, ताकि आप जैसे लोग हमेशा कहते हैं नहीं यार ये हकीकत नहीं हो सकती, ये सिर्फ फिल्म और ड्रामों में होता है। इसलिए क्योंकि आप लोगों का माइंडसेट ये बना दिया गया हमने। हम एक हद तक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो इतने स्मार्ट होते हैं, जिनको समझ आ जाती कि नहीं, ये एकदम से ख्वाबों में स्क्रिप्ट नहीं आते उन्हें लिखे हुए, एकदम से कोई बैठे बैठे बाथरूम में नहीं प्लान कर लेता कि ये फिल्म की स्टोरी ये होगी। उसके लिए इंस्पिरेशन चाहिए होती है। इंस्पिरेशन आपको हमेशा रियल जगह से ही मिलती है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो समझना चाहते हैं समझिए। क्यों? क्योंकि मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलें, अब हम यहाँ चलते हैं, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, मैं इनका नाम भूल चुकी हूँ, मुझे इनका नाम बिल्कुल याद नहीं है, मैं बहुत बुरी हूँ नामों के साथ। ठीक है, तो ये एकदम से जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं वो एक खाली दीवार पर गन्स चलाना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही वो गन चलाना शुरू करती हैं तो ये पूरी जो इनकी जो टीम होती है मनी हाइस्ट की, जो सारे मेंबर्स होते हैं वो डरने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रोफेसर को जो है वो शायद अब मार दिया गया है। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ साइंस पे जो है तवज्जो दे रहा हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए साइंस देखा करें, हिंट्स और क्लूज़ होते हैं जगह जगह पर, जो चीज़ दिखाई जा रही होती है अक्सर वो वैसी नहीं होती, पसे पर्दा यानी बैकग्राउंड में कुछ और हो रहा होता है।
तो हमेशा जो चीज़ हमें दिखाई जा रही होती है वो एक इल्यूजन होता है। फ़िलहाल जिस तरह की एक दुनिया आप लोग देखते हैं ना, आप लोगों के लिए एक दुनिया का इल्यूजन है। आप एक ग्रीन पर्दे के सामने रह रहे हैं और हम ग्रीन पर्दे के पीछे हैं। ग्रीन पर्दा पता है ना क्या होता है? तो उसके पीछे हम लोग, वो कुछ और भयंकर दुनिया है और आप लोगों को हमने एक अलग दुनिया दिखाई हुई है। तो आप लोग एक स्क्रीन के सामने रहते हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को अटेंशन देनी होती है, आप लोगों को चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आपको नहीं दिखेगा। और ये यहाँ पर एक बात कहता है, वो कहता है कि हम 24 घंटे से इन्होंने हमें अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये लोग अभी तक हमें बाहर लेकर नहीं गए। इन्होंने अभी तक हमें मारा नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे। जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि नेगोशिएशन हो रही है, यानी उनके बीच में 2 टीम्स के बीच में वार्तालाप हो रहा है, यानी कि अंडर द टेबल क्या कहते हैं, डील हो रही है, या अंडर द टेबल हैंडशेक हो रहा है, जो कि SSR के केस में बीजेपी और सेना के बीच में हुआ है। और नॉर्मली हर 2 पार्टीज़ के बीच में ये चीज़ होती है। अगर आप कोई चीज़ लंबी खिंच रही है तो इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। इस तस्वीर को मैं आप लोगों को यहाँ पर अलग से दिखाती हूँ। मैंने ये तस्वीर यहाँ पर की थी आप लोगों के लिए एक तरफ जमा, कि जब ये सारी बात निकल आती है कि सोना जो है वो चोरी हो गया है, तो क्या होता है। यहाँ पर सोने को अगर हम सुशांत का नाम दे दें ना, तो आप लोगों को समझ आएगी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये बात निकल आए, जो सुशांत इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, जो बात करना चाहता था, उनकी जो पूरे इंटरनेशनल और नेशनल जो लोगों को वो सामने लेकर आना चाहता था, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उससे क्या होना था, उससे बहुत बड़े तरीके से क्राइसिस आने थे। क्यों आने थे कि पीछे चाहे आपके देश को कितनी भी सपोर्ट मिल जाती, लेकिन सामने से वो बहुत बुरे तरीके से पिट जाता पूरा देश। क्योंकि जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो वो समझे ना सिर्फ इकनॉमी गिराती है, बल्कि जो पूरा देश होता है उसकी जो साख्त होती है ना, जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, वो बहुत लूज़ हो जाती है। क्योंकि इसका ये मतलब होता है एक देश में इस तरीके की कांड हो रहे हैं और जो छुपा के किए जा रहे हैं। तो अगर कोई सबूत और इन्फॉर्मेशन निकाल कर ले आए सामने, तो देश की जो अपनी पोजीशन होती है वो बहुत वीक हो जाती है। यानी इसका ये मतलब होता है, एक तरीके से बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन जो उसकी पोजीशन होती है इंटरनेशनल मार्केट पर, वो बहुत वीक हो जाती है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से भी। उस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए हर देश जो है वो कंट्रोल करता है कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। ये तो चले इंडिया है, लेकिन जैसे मैं उन कंट्रीज़ की बात करूँ ना जिनमें रॉयल्स हैं, जैसे GCC में रॉयल फैमिलीज़ हैं, या ईस्ट एशिया में रॉयल्स हैं, आप देखिए उनके अंदर के जो कांड होते हैं ना, वो बहुत ही कम बाहर निकल कर आते हैं। इक्का दुक्का कोई बात निकल कर आएगी कि हाँ भाई देश में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गई या ऐसी कोई बात हो गई, और एकदम से उसको कवर कर दिया जाता है। अक्सर तो मीडिया को आज़ादी होती है, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं होती कि हर इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल सकें। जैसे USA थोड़ा ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता है, अपनी हर तरह की इन्फॉर्मेशन इन एंड आउट रखता है वो, क्योंकि वो एक ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ना, अगर वो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला था, उससे बहुत बड़ी तबाही आनी थी बहुत सारे लेवल्स पर, जो कि एक तरीके से जनता के लिए बहुत अच्छी थी कि भाई जनता वोक होती और चीज़ें, यानी हर चीज़ बदलती। लेकिन उस क्राइसिस को रोकने के लिए उन्होंने यहाँ पर डील की, यहाँ पर उस चीज़ को रोका गया है कि भाई ये हम काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप समझें, यहाँ पर किसी भी देश को एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि उसका कोई बहुत बड़ा राज अंदर से निकल कर आ जाएगा, तो पूरी दुनिया एकदम से क्या करेगी, वो फिर सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, सारे जो देश होते हैं, वो उस देश से हटने लगते हैं। फिर वो उनको ज़बरदस्ती, बेशक वो सब एक जैसे ही कांड करते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ना फिर उनको हर चीज़ से विड्रॉ करना पड़ता है सारे देशों को, कि भाई यहाँ पर तो इस तरीके की तस्करी होती है, या इस तरीके की ह्यूमन राइट इश्यूज़ हैं, या ये होता है वो होता है। तो वो सारे जो मेंबर्स होते हैं वो फिर उस देश को क्या कहते हैं, आग कर देते हैं, यानी उसको हटा देते हैं हर चीज़ से। तो वो देश बहुत वीक हो जाता है। जैसे अभी पिछले टाइम पर कतर के साथ हुआ था, या उससे पहले मेरे ख्याल से एक और भी कोई देश था, कहीं और का मुझे याद नहीं आ रहा, जिससे लोग फिर पूरा बॉयकॉट कर देते हैं। ईरान के साथ ये चीज़ होती है, जब वो न्यूक्लियर बम को नहीं रोक रहा था बंद करना बनाना, वो फिर दिखाने के लिए उनको ये चीज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सुशांत जो इतना बड़ा एक क्या कहते हैं क्रांति लाने वाला था ना, जो इनकलाब आने वाला था, उसको रोकने के लिए इनको ये चीज़ करनी पड़ी, जो कि एक तरीके से बहुत बुरी भी है कि भाई सुशांत जो असल में हकीकत बताना चाहता था वो नहीं हुई, और एक तरीके से इसलिए भी कहीं ना कहीं बेहतर है कि आपका जो अपना ज़ाती देश था वो बहुत बुरे तरीके से हिल जाता, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो कोई छोटे लेवल की नहीं थी, उसमें पूरा देश और इंटरनेशनल जो लोग थे वो सब, उनका सब, यानी वो बहुत बड़े तरीके से एक तरीके से तबाही आती। खैर,
तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब जब इतने बड़े क्राइसिस आते हैं और पूरा यहाँ तो खैर इकोनॉमिकल क्राइसिस थे इस ड्रामे के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। खैर उसके बाद ये यहाँ पर कहते हैं कि भाई नेवी जो है वो गोल्ड ढूंढ रही है और फिर हमारा ये नेगोशिएशन का सबसे बेहतर मामला है। यानी जब भी आप किसी चीज़, आप वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, आपके पास एक लेवरेज आ जाता है कि भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको लीक करने वाला हूँ, मैं उस इन्फॉर्मेशन को देने वाला हूँ, तो मेरे साथ निगोशिएट करो। अब क्योंकि यहाँ पर किस एसएसआर ने, सुशांत ने नहीं निगोशिएट किया अपने केस में, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है। वो सिर्फ एक एजेंट है, वो एक काम करता है। किसके लिए काम करता है? आपके अपने ज़ाती देश के लिए काम करता है। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी इंफॉर्मेशन लीक होने वाली थी, तो आपका देश इस वक्त जो था वो पोजीशन में था एसएसआर से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो इंटरनेशनल लेवल पर लेवरेज हासिल कर सकता है कि हमारे पास ना सिर्फ अपने देश की इन्फॉर्मेशन है बल्कि तुम लोगों से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर हम डूबेंगे तो तुम्हें भी ले डूबेंगे, सनम वाली बात है। तो उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आपकी देश होता है उसको एक बहुत बड़ा लेवरेज मिल जाता है, जो कि वो किसी भी टाइम पर उसको यूज़ कर सकता है किसी भी तरीके से। और इसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन अगर वो ऑलरेडी हमारे लिए काम कर रहा है तो इसका फिर ये मतलब है कि हमारे पास इंडिया की इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास लेवरेज है। हम इंडिया को किसी भी वक्त मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर इंडिया किसी भी वक्त, जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं, जब भी वो थोड़े रिजिड होते हैं या वो थोड़े वो हो रहे होते हैं कि नहीं, पिछले टाइम पर मेरे ख्याल से कुछ 2 साल पहले वो बहुत ज़्यादा फुदक रहे थे, तो फिर हम उनको इसी तरीके से ठंडा करते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको यूज़ करते हुए उनको रोक देते हैं। तो ये इस तरीके से एक सिलसिला होता है जिस तरीके से बनाई जाती हैं ये चीज़ें, अगर आप लोगों को समझ आ रही है इस वक्त। अच्छा, फिर हम वापस चलते हैं यहाँ पर, कहाँ गई? अच्छा ठीक है, उसके बाद तो ये हो गई कि भाई ये इन्फॉर्मेशन पे बात कर सकते हैं, यानी यहाँ पर अब निगोसिएशन स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, और उसको ज़रा गौर से देखिए आप कि निगोसिएशन के लिए ये लोग किस तरीके से आते हैं। पहले यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि आर्मी ऑफिशियल है, ठीक है, एक स्पेशल फोर्सेस का बंदा है, वो इन दोनों को लेकर आ रहा है। ये एक दूसरे को देखते हैं, फिर यहाँ पर देखिए इनको ये बिठा भी रहा है। मैं इसलिए दिखा रही थी कि किस तरीके से नेगोशिएशन होती है। और उसके बाद वो चले गए वापस मुड़कर, यानी कि इस कमरे के बीच में कोई भी नहीं। अक्सर जो डील्स होती हैं ना, वो देश के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, देश के कोई भी लोगों को पता नहीं होती हैं। उसमें सिर्फ 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टेट सीक्रेट बनने वाला होता है, जो एक ऐसा बड़ा राज होता है जिसके ऊपर जो खुल जाए तो भी मुश्किल है कि उन्होंने उनके साथ किया क्या। यहाँ पर हर देश आतंकवादियों के साथ बहुत कुछ करता है। अगर हम यहाँ मनी हाइस्ट को उस सेंस में ना देखें ना कि भाई प्रोफेसर हम सबका एक आइडियल है और उसमें वो एक असल में रॉबिन हुड बन रहा था या जो भी था, या जो भी ऐसी चीज़ थी, अगर हम नॉर्मली इस चीज़ को देखें तो ये जो सारा कारनामा किया है उसने हाइस्ट का, वो एक तरीके से यहाँ पर आतंक फैलाने वाला काम था ना। यानी अगर दूसरे देश में ये चीज़ हो रही होती तो यही कहा जाता है कि भाई आतंकवादियों का कोई ग्रुप है, वो जाकर वहाँ पर बैंक को लूट रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। तो एक तरीके से इनको यहाँ पर हम टेररिस्ट के तौर पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर आपका देश और जो आतंकवादी होते हैं वो इसी तरह डील करते हैं। और ऐसी डील्स करने के लिए जो भी लोग होते हैं वो कोई भी बीच में नहीं आ रहे होते। सिर्फ देश के जो बड़े बड़े तरीन ऑफिशियल्स होते हैं ना, इंतहाई बड़े लोग, वो इस तरीके की डील्स को करते हैं बड़ी खामोशी से। तो ये देखिए यहाँ पर ये चले गए और ये कह भी रहा होता है, यहाँ पर ये जो बंदा होता है, टमायो नाम था इसका, तो ये कह रहा होता है कि अब हमें यहाँ पर कोई नहीं सुन सकता। यानी इसने बड़ी खामोशी से ये डील की है। आप अपने इर्द गिर्द के भी लोगों को नहीं सुना सकते। यानी ये वो जगह होती है जिसके लिए आप नहीं कहते कि रूम खाली करो, हमें कोई बहुत बड़ी बात करनी है दूसरे से, तो यहाँ पर डील हो रही होती है। अच्छा, अब ये यहाँ पर जब यहाँ पर आते हैं, क्या नाम है इनका, प्रोफेसर, तो ये इनसे कहते भी हैं कि तुम्हारे पास कोई प्लान होगा, तो वो फिर प्रोफेसर इनको सारा प्लान बताते हैं कि तुम मीडिया के सामने जाओगे और उनको कुछ और बताओगे, जो यहाँ हम डील कर रहे हैं वो तुम नहीं बताओगे। यानी यहाँ पर इल्यूजन स्टार्ट हो रहा है कि तुम उनको कुछ और बताओगे, यानी कुछ भी, कोई भी और मन घड़त कहानी। इसलिए हमेशा ये बात याद रखिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या जो भी क्या कहते हैं, जो इनके प्रेस मैनेजर्स होते हैं, चाहे यूएस गवर्नमेंट के हों, किसी भी देश की गवर्नमेंट के हों, किसी सेलिब्रिटी के भी हों, जो चीज़ भी आके उनकी प्रेस के लोग या वो लोग आके प्रेस के सामने कन्फेस कर रहे होते हैं, उसमें सारी बातें जो है वो सारी बातें झूठ होती हैं, उसमें एक भी चीज़ सच नहीं होती है। यानी जो भी न्यूज़ लोगों के लिए निकल कर आती है बाहर, अंदर से बाहर, वो सारी क्या कहते हैं, सारी झूठी होती है, उसमें एक भी चीज़ सच नहीं होती है। और उसी न्यूज़ को लेकर सारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो उसको सर्कुलेट कर रहे होते हैं कि भाई ये बात निकल कर आई है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है वो असल में ऑफिशियल स्टेटमेंट
सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती है। पसे पर्दा यानी कि बैकग्राउंड में बड़ी बड़ी डील्स हो चुकी होती हैं। यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं होता कि भाई एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट है, बाद में पता चलता है वो देश दोनों असल में पीछे हाथ मिलाकर बैठे हुए। यहाँ पर ये बात हो रही होती कि भाई हमने उस आतंकवादी को पकड़ लिया और हमने उसको मार दिया और हमने उसको मारकर पानी में डुबो दिया। ये 9/11 वाले के लिए यही स्टेटमेंट यूएस से निकल कर आई थी ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये असल में बिल्कुल बोगस होती हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती है। तो हम लोग इन्हीं स्टेटमेंट्स पे यकीन कर कर कहते हैं वाह वाह हमारा देश कितना अच्छा हमारे लिए और हमारी सेफ्टी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। असल में यहाँ पर हर देश, क्योंकि हर देश को चलाने वाला यहाँ पर इंसान है। देश एक नाम है, एक देश भी एक इल्यूजन है। वो इल्यूजन आप लोगों के लिए क्रिएट किया गया है जिसको लेकर आप लोग भक्त हो जाते हैं कि भाई हमारा देश है, हम अपने। लेकिन उस देश को चलाने वाले जो होते हैं ना वो भेड़िए होते हैं, चूतिया किस्म के, कंजर किस्म के लोग होते हैं, वो उस देश को चला रहे होते हैं। तो वो असल में वो क्या होते हैं, इंसान होते हैं ना, इंसान के रूप में शैतान भी हो सकते हैं। तो उनके जो एजेंडा होगा या उनका जो भी चीज़ होगी वो उनकी अपनी पर्सनल गेन के लिए होगी, आपकी गेन के लिए नहीं होगी। इवन आप में से कोई भी उस पोजीशन पे चला जाए ना, आपको अगर ट्रेजरी पे बिठा दिया जाए यानी आपके सामने हर चीज़ है, तो आप अपने लिए काम करेंगे, आप देश के लिए कभी नहीं करेंगे। घंटा कोई काम नहीं देश के लिए हो रहा होता है। ये एक इल्यूजन क्रिएट किया गया होता है देश के नाम पर, जिसको लेकर आप लोग बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। जो असल में पूरी दुनिया की जनता है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो एक बेवकूफ़ लोगों का ग्रुप है। आप लोगों को एक दुनिया दिखाई जाती है जो इल्यूजन है। आप लोगों को एक देश दे के, उसका पासपोर्ट दे के एक चीज़ क्रिएट की हुई जो एक इल्यूजन है। देश कुछ भी नहीं है, एक इल्यूजन है। उसमें जो काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूँ इंडिया भाई बहुत बुरा है, इंडिया में ये होता है। असल में इंडिया जो खुद एक नाम है ना, जो देश है, और इंडिया है क्या, इंडिया असल में उसके लोग और एक मुल्क है, एक देश, एक नाम है। लेकिन असल में जो उसमें काम कर रहे हैं ना, जो लेवल पर जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, वो असल में बुरे हैं। यहाँ पर ये मेरा कहने का मतलब कभी नहीं होगा कि इंडिया और इंडिया के लोग बुरे हैं। यहाँ पर जो भी अक्सर लोग कहते हैं इसका ये मतलब होता है कि जो उनका सिस्टम है वो बुरा है। यहाँ पर आप लोग या कोई भी और देश ये लेकर थोड़ा सा क्या कहते हैं सेंसिटिव हो जाता है कि हमें बुरा कह रहे हैं, उनकी मजाल कैसे हुई हमें बुरा कह रहे हैं। असल में आप लोग बुरे नहीं होते, किसी भी देश का कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, ना देश बुरा होता है, उसमें जो सिस्टम होता है वो बुरा होता है। तो ये चीज़ ना समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये यहाँ पर आकर झूठ बोलते हैं ये, और जो प्रोफेसर हैं उनको कहते हैं कि भाई तुम जीत जाओगे, पूरी दुनिया को लगेगा कि तुम जीत गए। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ कि 9/11 में जब उसको मारते हैं, जो 9/11 वाला वो दाढ़ी वाला बंदा था, तो उसमें क्या हुआ, यूएस जीत गया ना, वो जंग जीत गया भाई, कि उसको इतना बड़ा आतंकवादी जो कि पूरी एक सेंचुरी का मोस्ट वांटेड बंदा था, उसको उन्होंने मार दिया। तो दिखाने को वो जीत गए। आपको दिखाना पड़ता है, आपको सिचुएशन को कंट्रोल में लाना पड़ता है। अगर आप अपनी जनता को और अपने लोगों को, जो बेवकूफ़ जिनको आपने बनाया हुआ एक ज़माने से, उनको आप दिखाएं कि आप हार गए या आपकी हर चीज़ जो है वो बाहर निकल सकती है और आसानी से, तो लोगों का विश्वास आप पे से हट जाएगा ना। वो कहेंगे ये गवर्नमेंट तो भाई कुछ कर ही नहीं सकती, हटाओ इस गवर्नमेंट को, गिराओ। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए ये सारे कांड ड्रामेबाजियाँ करते हैं। यहाँ पर असल में लिटरली ये जो सारी चीज़ें ये लोग कर रहे होते हैं, जो भी सत्ता में होते हैं या राजनीति में होते हैं या किसी भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स या मैग्नेट्स होते हैं, ये सिर्फ अपने आप को बचा रहे होते हैं। इनका कोई और मोटिव नहीं होता, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता दिल में आप लोगों के लिए, सिर्फ अपने लिए होता है, ये अपने आप को बचा रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर कांड होता है। तो अब इनके बीच में एक डील होती है कि या तो दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे। तो अगर दोनों जीतेंगे वो इसी तरह जीतेंगे कि दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही बिल्कुल नुकसान में, दोनों में से एक का फुल नुकसान हो जाए और एक का बिल्कुल फ़ायदा हो जाए, नहीं। या तो दोनों बिल्कुल बुरी तरीके से लूज़ करेंगे ये सिचुएशन, यानी हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, या फिर ये कि हम दोनों खामोशी से हाथ मिलाएंगे, हम एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे और तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, हम दोनों जीत जाएंगे। नॉर्मली सारी सिचुएशन में, दुनिया की हर सिचुएशन में, बड़ी सिचुएशन में यही होता है कि एक साथ नहीं एकदम पता चल रहा होता है कि भाई शायद कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, और एकदम से देखते हैं कि वो जो एक जोश उठता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भाई वो जीत गए। अब वो इल्यूजन किस सूरत में आया, वो सोने की सूरत में आया कि वो सोना दिखाया गया, एक इल्यूजन। यहाँ पर एक और मैं चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि क्या चीज़ इल्यूजन है। यहाँ तो सोने को दिखाया जा रहा है कि वो एक इल्यूजन है, लेकिन एक और चीज़ है पूरी दुनिया में, जो ये जो बैंकर्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ये लोग क्या इल्यूजन है इनके लिए, आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो ATM कार्ड्स हैं ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये एक इल्यूजन है। उन सारे बैंक्स में उनको पता होता है कि ये बंदा, फलां बंदा मंथली कितना यूज़ करता है, उसका कितना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट में नहीं भी डाले हुए, फिक्स डिपॉजिट तो इंतहाई एक चूतिया किस्म की चीज़ है पूरी दुनिया में, जो आप लोगों को पता भी नहीं है। आपका अपना पैसा ये लोग रोल कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, इधर से उधर जा रहा होता है पैसा, उनको पता होता है कि ये पैसा तो निकलने ही नहीं वाला।
लेकिन जो आपकी करंट सेविंग्स भी होती है ना, वो भी उनको पता होती है कि उस करंट सेविंग्स में से भी इतना पैसा हिलेगा हर महीने, उससे ज़्यादा नहीं हिलेगा। तो आपको सिर्फ एक नंबर, एक फिगर दिखाया जा रहा होता है, वो आपका पैसा उनके पास होता ही नहीं है, वो पैसा यूज़ करके वो कहीं और रख दिया गया होता है, ख़त्म भी हो चुका होता है आपका पैसा, कब का यूज़ होके वो हर पैसे को रेगुलेट कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपको अगर एकदम से ज़्यादा ज़रूरत हुई तो किसी और के उसमें से निकाल कर आपको पैसा दे दिया। ये लिटरली क्या होता है कि देखिए, अगर पुराने ज़माने में लोग आते हैं ना कि भाई हमें काम करना है, हमें तुम पैसा उधार पर दे दो, आप लोग नहीं देते ना। ये असल में आप लोगों को लगता है कि आप बैंक से क्रेडिट लेते हैं, लेकिन बैंक आपसे क्रेडिट लेता है, आपको अंदाज़ा नहीं इस चीज़ का। यानी बैंक ने आपका पैसा लेके अपने पास सारी चीज़ें जमा करके रखी हुई होती हैं और वो उसको आराम से यूज़ कर रहे होते हैं, और आपको सिर्फ एक इल्यूजन दिख रहा होता है। आपके पास 4 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, कुछ लाख हैं, या 100,000 करोड़ हैं, ये सिर्फ एक नंबर होता है। और कोई भी इंसान अपने 10 करोड़ 5 करोड़ यूज़ नहीं कर रहा होता, या तो वो फिक्स डिपॉजिट में होते हैं, या इवन अगर करंट सेविंग में भी हैं, अगर आप मनूसड़े हैं, वो क्या मतलब है उसको, फुटपाथ वाले भाई हैं जो एक एपिसोड के 1 करोड़ लेते हैं, तो उसका मतलब है कि आप अच्छा खासा कमाते हैं। तो वो अगर आप करंट सेविंग्स में भी रखते हैं तो करंट सेविंग में भी वो सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि आप रोज़ाना तो करोड़ों के हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे। ये इल्यूजन क्रिएट किया गया हुआ है। ये जो बैंकिंग सिस्टम है ना, ये पूरा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, और आपने अपना पैसा दिया हुआ है इन लोगों को, बैंकर्स को यूज़ करने के लिए। ये लोग यूज़ करते हैं, और फिर वहीं जब जाकर आप इन्हीं बैंकों से क्रेडिट मांगते हैं तो ये बैंक्स जो है आप लोगों को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर, यानी क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मारे, पता नहीं जो भी मुहावरा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि भाई एकदम से जो है एक इल्यूजन दिखाया गया, तो वो सारी जो भी गवर्नमेंट जो भी क्राइसिस थे वो कंट्रोल में आ गए। जब तक आप यहाँ पर इल्यूजन क्या था SSR के केस में कि भाई सुशांत ख़त्म हो गया, उसको मार दिया गया, वो एक इल्यूजन क्रिएट किया गया कि भाई उसको ख़त्म कर दिया, यानी जो भी थ्रेट थी हमारे ऊपर वो हमने एलिमिनेट कर दी। अब उससे क्या होगा कि हमारी एकदम जो देश को प्रॉब्लम होने वाली थी, यानी देश असल में देश को नहीं होती है, उनको चलाने वाले जो करता धरता लोग होते हैं उनको इशू होता है, तो वो चीज़ कंट्रोल में आ गई, एकदम से कंट्रोल हो गया, वरना बहुत बहुत बुरा कुछ होने वाला था। ठीक है, अब ये हो गया कंट्रोल।